सुदूर पहाड़ियों के पार हिम्मतपुर गांव में हर्षु नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उस गांव के निकट ही एक घना जंगल था। उस जंगल में वह किसान नित्य लकड़ियां काटने जाया करता था। एक दिन हर्षु जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें एक रस्सी से बांध ही रहा था कि वहीं करीब से किसी बाघ के गुर्राने की आवाज आई, जिसे सुनकर वह भय से कांप उठा। अचानक उसे अपनी जान बचाने का एक उपाय सूझा। उस लकड़ियों के गट्ठर को बांधने के बाद वह उसे उठाने का ऐसे अभिनय करने लगा जैसे वह गट्ठर बहुत भारी हो। वह उसे धीरे धीरे ढकेलते हुए एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां एक गहरी ढलान थी। बाघ बड़े ध्यान से उसे ऐसा करते देख रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने गरजदार आवाज में उस किसान से कहा, सुनो किसान, यह गट्ठर दिखने में तो छोटा सा है, फिर तुम उसे उठाकर क्यों नहीं ले जाते? लकड़हारे को इसी मौके का इंतजार था। वह तुरंत बोला, तुम्हें क्या पता, यह गट्ठर सचमुच बहुत ही भारी है। मैं तो इसे अब 1 इंच भी नहीं उठा सकता। अगर तुम में हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तुम्हारे बस की भी बात नहीं है। उसकी बात सुनकर बाघ को ताव आया। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गट्ठर को अपने पंजों से धकेलना चाहा, वह गट्ठर हल्का होने के कारण तुरंत आगे सरक गया और बाघ अपनी ही झोंक में ढलान पर लुढ़कता चला गया। जैसे ही बाघ लुढ़कता चला गया, हर्षु बिना एक पल गवाए सिर पर पैर रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर कुछ दिन वह जंगल की ओर नहीं गया। जब वह कुछ दिनों के बाद फिर लकड़ी काटने जंगल पहुंचा तो उसका सामना फिर से उसी बाघ से हो गया। बाघ उसे देखते ही पहचान गया और दहाड़ते हुए बोला, दुष्ट आदमी, तुमने उस दिन मुझे धोखा दे दिया था, लेकिन आज तुम मेरे जबड़ों से बचकर कहाँ जाओगे? अब तो मैं तुम्हें कच्चा चबाकर ही दम लूंगा। ओह, मैं तो यहाँ तुम्हारी जान बचाने और तुमसे माफी मांगने आया था, लेकिन तुम मेरी बात पर अब विश्वास भी नहीं करोगे। यह कहकर उस किसान ने निराशा से अपना मुंह लटका लिया। यह देखकर बाघ सोच में पड़ गया। फिर वह उत्सुकतावश बोला, तुम मेरी जान बचाने आए थे? वो कैसे? हमारे गांव में कुछ लोग कह रहे थे कि आसमान गिरने वाला है, इसीलिए मैं रस्सी से उसे बांधकर रोकना चाहता था, लेकिन उन्होंने बताया कि यह रस्सी तो बहुत छोटी है। इससे तो अच्छा है कि तुम खुद को किसी पेड़ से कसकर बांध लो, तब आसमान गिरने पर कम चोट लगेगी। तभी मुझे तुम्हारा ध्यान आया, भला तुम्हारे पास जंगल में रस्सी कहाँ से आएगी, इसीलिए मैं तो तुम्हें यह रस्सी देने आया था। परंतु वह किसान बाघ को अपनी मीठी बातों में फंसाते हुए बोला। बाघ ने जैसे ही उसकी पूरी बात सुनी, वह हर्षु किसान का आभार व्यक्त करने लगा और तुरंत उसे एक मोटा पेड़ दिखाते हुए बोला, दोस्त, क्या तुम मुझे उस मोटे पेड़ से बांध दोगे ताकि मेरी जान बच सके? हर्षु ने थोड़ी नानुकर के बाद मन ही मन खुश होते हुए बाघ को मजबूती से उस पेड़ को बांध दिया। फिर वह वहां से सरपट भाग खड़ा हुआ। जल्दी ही बाघ को पता चल गया कि वह किसान उसे एक बार फिर मूर्ख बना गया था। अब तो वह गुस्से से रोज जंगल में उस किसान को तलाशने लगा। एक दिन जब हर्षु बड़ी तन्मयता से एक पेड़ को काटने में जुटा था, बाघ ने उसे पीछे से धर दबोचा। खुद को बाघ के शिकंजे में पाकर हर्षु बुरी तरह भयभीत हो गया, लेकिन ऊपर से अपने को निर्भय दिखाते हुए वह बोला, अरे मित्र, तुम कैसे हो? मक्कार, धोखेबाज, पाजी मनुष्य, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ, ना ही आज मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसूंगा। नहीं नहीं मित्र, तुम्हारे हाथों मरने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। ए पाजी मनुष्य, जो भी बोलना है जल्दी बोल। दोस्त, इस पेड़ के ऊपर बने एक घोंसले में एक अद्भुत अंडा है, जिसे खाने से तुम दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे और तुम में अद्भुत शक्तियाँ आ जाएंगी।
बाघ ने जैसे ही यह बात सुनी वह खुशी से उछल पड़ा और हर्षु से बोला, यह तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई। अब तुम मरने से पहले एक काम करो, इस पेड़ पर चढ़कर मेरे लिए वह अंडा ले आओ, क्योंकि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। और हर्षु फौरन उस पेड़ पर चढ़ गया। बाघ नीचे खड़ा मुंह ऊपर उठाए उसे देख रहा था। उस पेड़ पर कच्चे आम लगे हुए थे। हर्षु के दिमाग में अपनी जान बचाने का एक और तरीका आया। उसने झटपट 2-3 कच्चे आम तोड़े और उनका रस निकालकर ऊपर देख रहे बाघ की आंखों में टपका दिया। बाघ दर्द के कारण बुरी तरह तिलमिला उठा और उसकी आंखें बुरी तरह जलने लगी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर्षु के लिए इतना मौका काफी था। वह फुर्ती से पेड़ से उतरा और फिर उसने अपने गांव की ओर दौड़ लगा दी। इस तरह अपनी सूझबूझ और अक्लमंदी से हर्षु किसान ने उस बाघ से 3 बार अपनी जान बचाई। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।